नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रणवीर सिंह। रणवीर, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। मोहाली में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 6 विकेट पर 357 रन बनाए। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आज से न्यूजीलैंड में आगाज। शुरुआती मैच में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 3 रन से हराया। डेविस कप टेनिस विश्व कप ग्रुप 1 प्लेऑफ मैच में भारत के रामकुमार रामनाथन और युकी भांबरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डेनमार्क के खिलाफ भारत को 2-0 की बढ़त दिलाई और दूसरी वरीयता प्राप्त तेलंगाना ग्रैंड मास्टर चैंपियन अर्जुन एरिगैसी 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के 11वें और अंतिम दौर में पहुंचे। और सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। मोहाली में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 6 विकेट पर 357 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रवींद्र जडेजा 45 और रविचंद्रन अश्विन 10 रन बनाकर क्रीज पर हैं। ऋषभ पंत ने 96, हनुमा विहारी ने 58 रन की पारी खेली, जबकि अपना 100वां टेस्ट खेल रहे विराट कोहली ने 45 रन बनाए। मयंक अग्रवाल 33 रन और कप्तान रोहित शर्मा 29 रन बनाकर आउट हुए। टेस्ट कप्तान के रूप में रोहित शर्मा का जहां ये पहला मैच है, वहीं विराट कोहली का ये 100वां टेस्ट है। तो अगर देखें तो कुल मिलाकर रणवीर, आज 6 विकेट पर 357 रन का स्कोर है भारत का। किस तरह का स्कोर मानते हैं आप पहले दिन ये? अगर इसे कहें कि काफी तेज रन बनाए हिंदुस्तान ने जी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और खास करके जिस तरह से बैटिंग, मतलब विकेट से निकल के आगे ऋषभ पंत ने बैटिंग जो की वो शानदार थी। उसके दम पे हम आज 357 रन तक पहुंचे। लेकिन सुबह से एक चीज मुझे बड़ी खलती रही कि हिंदुस्तान की बैटिंग लाइनअप में तकरीबन सभी खिलाड़ी जमने के बाद, जब उन्होंने 20-30 रन बना लिए, उसके बाद अपने विकेट थ्रो करते चले गए। श्रीलंका की गेंदबाजी में ऐसा कुछ खास नहीं था, सिवाय 1-2 गेंदबाजों के। बहुत ऑर्डिनरी बॉलिंग हो रही थी। लेकिन हमारे बल्लेबाज जमने के बाद विकेट थ्रो करते रहे। फिर जिस तरह से अगर हमने चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को बाहर किया है और रणजी ट्रॉफी में वो अच्छा कर रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा ने 80 रन की इनिंग खेली 90 बॉलों में। वहां वो इतना तेज खेल रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हम वापस आ सकते हैं। तो अगर ये खिलाड़ी इस तरह से, जिनको चांस मिला है, अगर वो अपनी पारी को इस तरह से अगर बीच में छोड़ के आएंगे तो फिर उनका जो प्लेस है टीम में वो पक्का नहीं है। पहली बात तो ये जी। दूसरा, जिस तरह से आज 100वें टेस्ट में बहुत उम्मीद की जा रही थी विराट कोहली से, वो शतक बनाएंगे। शतक तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ 45 रन की एक अच्छी पारी खेली। और जब वो आउट हुए, वो बॉल उनकी समझ में नहीं आई, इतनी वो घूमती हुई गई और उनका विकेट मतलब बल्ले के पास से चूमती हुई ले गई ऑफ स्टंप को। तो वो विकेट एक खला थोड़ा सा। और मयंक अग्रवाल भी आउट हुए उसी तरह से। बिल्कुल, विराट कोहली चूंकि 100वां टेस्ट खेल रहे हैं तो बहुत एक दबाव में भी कहीं ना कहीं थे। लेकिन आज ऋषभ पंत की बात करनी होगी। 97 गेंदों में 96 रन बनाए हैं, जिस शानदार तरीके से और ताबड़तोड़ पारी खेली है उन्होंने। 9 चौके थे और 4 छक्के शामिल थे। काफी उन्होंने मनोरंजन भी किया, दर्शकों का मनोरंजन किया। और मजे की चीज ये थी कि स्टैंड्स में जितने भी दर्शक बैठे थे वो अपनी सीटों से खड़े हो गए थे जब ऋषभ पंत ने विकेट पर निकल के मारना शुरू किया। और किसी भी गेंदबाज को आउट होने से पहले हावी नहीं होने दिया उन्होंने अपने ऊपर। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मलाल ये रहा कि वो शतक के बहुत करीब पहुंच चुके थे। मात्र 4 रनों से वो शतक से चूक गए। लेकिन जो पारी उन्होंने बेहतरीन पारी का प्रदर्शन किया, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। भारत को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया और मैं ये कहता हूं कि भारत को एक एज भी दिलवा दिया। जी,
और यहाँ पे रवींद्र जडेजा की भी बात करनी होगी कि जिस तरह से उन्होंने अपना दमखम जो है पिछले मैचेस में भी दिखाया है और आज उन्होंने 45 रन का योगदान दिया। हालांकि हनुमा विहारी ने 58 रन बनाए हैं, लेकिन रवींद्र जडेजा बाद में आते हैं काफी, लेकिन टेल एंड पे हैं। लेकिन इसके बाद भी जिस तरह का एक उनका ऑलराउंडर वाला प्रदर्शन रहता है, ऑलराउंडर तो हैं, वो ऑलराउंडर हैं। और आप देखो रणजी ट्रॉफी में उनके 3-3 ट्रिपल सेंचुरी है। मजे की चीज देखिए आप, इस तरह की बैटिंग उन्होंने की है, 3 ट्रिपल सेंचुरी रणजी ट्रॉफी में है। तो वो एक अच्छे बैट्समैन है और इंडियन टीम में वो एक ऑलराउंडर के तौर पर स्थापित हैं। वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं ऑलराउंडर्स की जो लिस्ट आईसीसी की आती है। हालांकि मैं उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई मायने नहीं रखता वो पॉइंट, लेकिन फिर भी आईसीसी अगर उसको डिक्लेयर करती है, निकालती है लिस्ट इस तरह की बल्लेबाजों की, गेंदबाजों की, ऑलराउंडर्स की, उसमें वो वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं कई बार। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो अभी जयंत यादव, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह का क्रीज पर आना बाकी है। तो आप 357 रन के स्कोर को कितना बड़ा स्कोर मानते हैं? कल तक कितना प्रेडिक्शन है कि कितना रन भारत और बना सकता है? देखिए, भारत को सुरक्षित तो पहुंचा दिया उन्होंने, एक चीज। और कल जो बची हुई टेल है, नीचे के जो बल्लेबाज हैं, खासकर रवींद्र जडेजा भी खेल रहे हैं, नॉट आउट है 45 रन बना के, तो मुझे लगता है ये 400 रन पार करेंगे आसानी से। और 400 का स्कोर फर्स्ट इनिंग में खराब नहीं होता है। जी बिल्कुल। और अगर हम देखें तो श्रीलंका की ओर से सुरंगा लकमल ने 1, विश्वा फर्नांडो ने 1, लहरू कुमारा ने 1 विकेट लिया है। वहीं लसित एम्बुल देनिया ने 2 विकेट हासिल किए हैं। धनंजय डिसिल्वा ने 1 विकेट लिया है। तो कहीं ना कहीं सबने एक क्यूमुलेटिव एफर्ट डाला है, बट कहीं ना कहीं वो भारतीय गेंदबाजों को, बल्लेबाजों को रोकने में विफल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मान सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो बात थी आज की मैच की। और यहाँ पे इसके साथ ही आज का मैच इसलिए भी खास है क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच चल रहा पहला टेस्ट मैच, जहां एक और कप्तान रोहित शर्मा अपने नेतृत्व में पहला टेस्ट खेल रहे हैं, वहीं पूर्व कप्तान विराट कोहली अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। विराट जब भी क्रीज पर उतरते हैं कुछ ना कुछ इतिहास जरूर रचते हैं। आज का दिन इसलिए भी खास है कि विराट ने अपने 100वें टेस्ट करियर में 8000 रन पूरे कर लिए हैं। कोहली को इस मैच से पहले ये उपलब्धि हासिल करने के लिए 38 रनों की आवश्यकता थी। कोहली ने 45 रन की आज पारी खेली, उन्हें लसित ने बोल्ड किया। इसके साथ ही कोहली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग और सुनील गावस्कर की उस सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 8000 या इससे ज्यादा रन बनाए हैं। कोहली ने 8000 रनों का ये आंकड़ा 168वें इनिंग में हासिल किया है। इसके साथ ही वो सबसे तेज 8000 रन बनाने के मामले में 5वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इस सूची में सचिन सबसे पहले और उसके बाद राहुल द्रविड़, सहवाग और सुनील गावस्कर शामिल है। सचिन ने 154 इनिंग, द्रविड़ ने जबकि अगर नजर डालें तो 158, सहवाग ने 160 और सुनील गावस्कर ने 166 इनिंग में ये मुकाम हासिल किया था। कोहली के पास इस मैच को अपने लिए यादगार बनाने का मौका है। हालांकि वो पहली इनिंग में वो इस मौके से चूक गए हैं और केवल 45 रन बनाकर आउट हुए हैं, लेकिन दूसरी इनिंग में उनके पास इतिहास रचने का एक और मौका होगा। यदि वे दूसरी इनिंग में शतक लगा पाते हैं तो 100वें टेस्ट मैच में ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। और वर्ल्ड क्रिकेट की अगर हम ओवरऑल बात करें तो केवल 9 बल्लेबाज ही अपने 100वें टेस्ट में ये कारनामा कर पाए हैं। एशिया की बात करें तो कोहली तीसरे बल्लेबाज बन सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान के बल्लेबाज जावेद मियांदाद और इंजमामुल हक के नाम ये रिकॉर्ड है। तो दूसरी इनिंग जो है कोहली की, अगर हम देखें रणवीर, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है और लोगों की नजर इस पर भी होगी। क्या हाँ बिल्कुल, करने को कर सकते हैं। इस खिलाड़ी में पूरा दमखम है, जोश है, सब कुछ है और अगर ये चालेंगे तो सैकड़ा भी आएगा। बिल्कुल। अगर कोहली के अगर हम इस पूरे करियर पर नजर डालें तो 99 मैच में 7962 रन उन्होंने बनाए हैं 50.39 के औसत से, जिसमें 27 शतक और 28 अर्धशतक शामिल हैं। 254 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर है। और अगर हम देखें तो 11 क्रिकेटर कोहली से पहले 100 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 7 बल्लेबाज और 4 गेंदबाज हैं।
38 रन जैसे कि 8000 वाला जो उन्होंने आंकड़ा छुआ है, उसके साथ भी उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 100 टेस्ट खेलने वाले अगर भारतीय की बल्लेबाजों की अगर हम या क्रिकेटर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट खेले हैं। राहुल द्रविड़ दूसरे नंबर पर आते हैं जिन्होंने 164 टेस्ट खेले हैं। वीवीएस लक्ष्मण 134, अनिल कुंबले ने 132, कपिल देव 131, सुनील गावस्कर 125, दिलीप वेंगसरकर 116, सौरव गांगुली 113, ईशांत शर्मा 105, वीरेंद्र सहवाग 104, हरभजन सिंह 103 और अब ये बात होती है विराट कोहली की, जिन्होंने 100 टेस्ट खेलकर ये इतिहास रचा है। और कोहली ने इसके पहले बहुत उन्होंने ये भी बोला कि अगर हम देखें तो रोहित शर्मा जो टीम के कप्तान, उन्होंने कहा कि कोहली के लिए सफर शानदार रहा है, अब 100वां टेस्ट खेलना शानदार अनुभव होगा। इस प्रारूप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और टीम जिस तरह आगे बढ़ रही थी, कोहली ने उसमें काफी चीजें बदली हैं। हम इस मैच को उनके लिए स्पेशल बनाना चाहेंगे, तो उन्होंने भी इसके लिए बहुत खास बात बोली है। और इसके साथ ही विराट कोहली ने भी कहा है कि मैं ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि 100वें टेस्ट मैच खेलूंगा। ये लंबा सफर रहा है, यहां तक पहुंचने के दौरान काफी क्रिकेट खेली, बहुत क्रिकेट खेला जा रहा है। मैं भाग्यशाली हूं जो कि 100वां टेस्ट मैच खेलने जा रहा हूं। और उन्होंने कहा है कि मैंने फिटनेस के लिए बहुत बड़ी मेहनत की जाती है। और रणवीर, अगर हम देखें तो विराट कोहली अपनी फिटनेस के लिए काफी जाने जाते हैं। अपनी फिटनेस के साथ साथ उन्होंने पूरी टीम को जिस तरह से फिट बनाया है और खास करके फास्ट बॉलर्स को जिस तरह से बैक किया है, उस खिलाड़ी का ये योगदान बहुत लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट में याद किया जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अभी दूसरी इनिंग बाकी है और कोहली जब भी क्रीज पर उतरते हैं कुछ ना कुछ इतिहास जरूर रचते हैं। तो उम्मीद है कि अगली इनिंग में अगर वो सैकड़ा बनाते हैं या सेंचुरी लगाते हैं तो कुछ ना कुछ इतिहास जरूर बनाएंगे। और अब बात करते हैं महिला क्रिकेट की। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप आज से न्यूजीलैंड में इसका आगाज हो गया है। आरंभिक मैच में न्यूजीलैंड के साथ खेलते हुए वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 3 रन से हरा दिया है। वेस्टइंडीज ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 259 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 256 रन नहीं बना सकी। वेस्टइंडीज की बैटर हेले मैथ्यूज के शानदार शतकीय पारी और डिएंड्रा डॉटिन के आखिरी ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड के हाथों से जीत को ऑलमोस्ट छीन लिया। विश्व कप में भारत अपने अभियान की शुरुआत रविवार को पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच से करेगा। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट में कल 2 मैच होंगे। पहले मैच में बांग्लादेश का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा, जबकि दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना इंग्लैंड से होगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत, जैसा कि हमने बताया, कि 6 मार्च को पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। और रणवीर, आप इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत करीब से नजर बनाए हुए, आपने कई सारे जो अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप कवर किए हैं। इस बार क्या लगता है, भारत का जो पहला मैच होता है और जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो काफी स्पेशल हो जाता है, फैंस की नजरें उस पर दोनों देशों की रहती हैं। क्या कुछ लगता है आपको इस मैच में? आपको ध्यान होगा इंग्लैंड में जो आखिरी वर्ल्ड कप हुआ था उसके फाइनल में भारतीय टीम जब हारी थी, बहुत क्लोज जाकर के हारी थी। और भारतीय महिला टीम की सभी खिलाड़ी ग्राउंड पे जिस तरह से मतलब रो रही थी, वो दर्दनाक सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन सबक उससे जरूर लिया होगा। इस टीम में तकरीबन आधी उस टीम की खिलाड़ी अभी भी सीनियर्स के तौर पर खेल रही हैं। कप्तान मिताली है, हरमनप्रीत कौर हैं और भी झूलन गोस्वामी हैं। तो उससे उबरते हुए इस बार कुछ अच्छा करेंगी। और कुछ अच्छे का मतलब ये है कि पिछले टूर्नामेंट में रनर्स अप रही थी टीम, तो कोशिश करनी होगी इस बार के चैंपियन बन के ही लौटे। जहां तक इस मैच की बात है, आज आगाज मैच की मैं सुबह से देख रहा था। पहले वेस्टइंडीज के लिए उनकी ओपनर हर्ले मैथ्यूज ने बहुत शानदार 119 रन का योगदान दिया अपनी टीम को और 259 रन तक टीम पहुंची। न्यूजीलैंड ने भी उसी तरह का करारा जवाब दिया। उनकी ओपनर और कैप्टन सोफिया डेविड ने 108 रन बनाए। दोनों टीमों की ओर से एक सेंचुरी रही। आखिरी ओवर में जाकर के 6 रन बनाने थे। और जिस तरह से आपने बताया, डॉटिन को वो कप्तान ने ओवर थमाया, पहला ओवर था डॉटिन का, और डॉटिन ने जिस तरह से सिर्फ 2 रन दिए और 3 आउट हुए खिलाड़ी उसमें, और जिसमें एक रन आउट भी था। तो इस तरह से वो मैच बिल्कुल न्यूजीलैंड की झोली में, या ये कहें कि उनके मुंह तक पहुंच गई थी जीत। और वेस्टइंडीज ने उसको छीन करके ये जता दिया है कि मेजबान टीम
का जिस तरह का आज प्रदर्शन रहा है जी, उसको कम से कम वेस्ट इंडीज की टीम को हल्के में न लिया जाए। बिल्कुल, कोई भी टीम हल्की नहीं है। और ये आपको बता दें लिसनर्स की 31 मैच 6 शहरों में खेले जाएंगे टूर्नामेंट में। टोटल 31 दिन का ये टूर्नामेंट है और 31 मैच होने हैं और 3 टीम ही अब तक विश्व कप की ट्रॉफी जीत पाई हैं। 6 बार सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया और 4 बार इंग्लैंड चैंपियन बना है। तो ये महा कवरेज जो है स्पोर्ट्स कैन पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज का जारी रहेगा। और यहाँ पे एक चीज और आपको खास बात बता दें कि मिताली राज ने आईसीसी के पोस्ट किए गए वीडियो में कहा है कि मैंने विश्व कप 2000 से लेकर लंबी राह तय की है। वो विश्व कप भी न्यूजीलैंड में ही खेला गया था। अब मैं फिर से यहाँ हूँ। ये लंबी यात्रा रही है और इसका सुखद अंत करना चाहती हूँ। मैं अपनी यात्रा समाप्त करने के लिए उत्सुक हूं। तो मिताली राज के लिए ये कहीं ना कहीं शायद लास्ट वर्ल्ड कप होगा। किस तरह की यादें होंगी और किस तरह से वो तैयार हैं रणवीर इस वर्ल्ड कप को खेलने के लिए? बहुत शानदार खिलाड़ी रही हैं अपना करियर में। जिस तरह से उन्होंने करीब 21-22 साल हो गए उनको खेलते हुए। आसान नहीं होता है मैच फिटनेस, अपने आप को फिट रखना, और चोटें बहुत कम हुई हैं पूरे करियर में। और जिस तरह की बल्लेबाजी करती हैं वो तो जो दर्शक हैं वो दांतों तले उंगली दबा के उनके शॉट्स देखते हैं। डेविस कप टेनिस विश्व ग्रुप 1 प्लेऑफ मैच में भारत के रामकुमार रामनाथन और युकी भांबरी ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने आज डेनमार्क के खिलाफ 2 जीत के साथ भारत को 2-0 की बढ़त दिला दी है। रामकुमार ने डेनमार्क के क्रिस्टियन सिक्सगार्ड को हराया। वहीं युकी ने माइकल टॉर्पगार्ड के खिलाफ शानदार जीत हासिल की। नई दिल्ली में दुनिया के 170वें नंबर के खिलाड़ी रामकुमार के सामने सिक्सगार्ड का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। वे ग्रास कोर्ट पर असहज नजर आए। उनकी गलतियों का फायदा रामकुमार ने उठाया। जिमखाना क्लब में पहले सिंगल्स मुकाबले में रामकुमार ने दुनिया के 824वें नंबर के खिलाड़ी सिक्सगार्ड के खिलाफ 6-3, 6-2 से जीत हासिल की। दोनों खिलाड़ियों के बीच ये मुकाबला 59 मिनट तक चला। युकी भांबरी की बात करें तो वे 2017 के बाद पहली बार डेविस कप खेलने उतरे। उन्होंने टॉर्पगार्ड के खिलाफ 6-4, 6-4 से जीत हासिल की। भांबरी इस मैच में पूरी तरह से लय में दिखे और दूसरी ओर टॉर्पगार्ड ने भी बेहतर खेल दिखाया। काफी रोमांचक मैच रहा। क्या कुछ कहेंगे रणवीर आप इस मैच पर? देखिए, भारत के सामने ये डेनमार्क की टीम बहुत कमजोर थी। जैसा कि खिलाड़ियों की रैंकिंग बता रही है, जहां रामकुमार रामानाथन उनका जो है रैंकिंग तकरीबन 180 के आसपास है और उनके ओपोनेंट जो थे डेनमार्क के वो 800 प्लस की रैंकिंग पे हैं। तो उसी से ये पता चलता है कि कितना फर्क है दोनों खिलाड़ियों में। और जहां तक डेविस कप मैचों की बात है तो हिंदुस्तान में जो भी डेविस कप मैच होते हैं, चाहे वो लास्ट जो 3 साल पहले हुआ था कोलकाता में हुआ था या दिल्ली के जो डीएलटीए कोर्ट्स हैं वहां आरके खन्ना स्टेडियम में, इस बार जिमखाना क्लब में हो रहा है, तो हिंदुस्तान की टीम कोशिश ये करती है कि ग्रास कोर्ट पे डेविस कप के मैच हिंदुस्तान में खेले जाएं। और ये मेजबान टीम का अपना प्रेरोगेटिव होता है कि वो किस कोर्ट पे अपनी टीम को मैच खिलवाए। और चलते चलते बात करते हैं निशानेबाजी की। भारतीय महिला ओलंपियन राही सरनोबत, ईशा सिंह और रिदम सांगवान 25 मीटर पिस्टल टीम आज आईएसएसएफ विश्व कप के 6ठे दिन प्रतियोगिता के व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने का प्रयास करेगी। कल हुए राउंड के बाद रैपिड फायर राउंड होगा, जिसके बाद शीर्ष 8 अंतिम चरण में पहुंचेंगे। और शतरंज की बात करते हैं। दूसरी वरीयता प्राप्त तेलंगाना ग्रैंड मास्टर चैंपियन अर्जुन एरिगैसी 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के 11वें और अंतिम दौर में चैंपियन बनकर उभरे हैं। संभावित 11 में से 8.5 अंक हासिल करने के बाद अर्जुन ने तमिलनाडु ग्रैंड मास्टर्स की जोड़ी डी गुकेश और पी इनियान के साथ खिताब के लिए बराबरी की, लेकिन बेहतर टाई ब्रेकर स्कोर ने अर्जुन को चैंपियन ट्रॉफी जीतने में मदद की, जबकि गुकेश और इनियान पहले और दूसरे नंबर पर रहे। और श्रोताओं, आपको यह भी बता दें कि इंडियन सुपर लीग में इस समय जमशेदपुर और ओडिशा के बीच मुकाबला चल रहा है। अंक तालिका में जमशेदपुर 37 अंकों के साथ शीर्ष पर है, वहीं ओडिशा 7वें स्थान पर है, उसके 30 अंक है। इससे पहले कल एटी के मोहन बागान ने चेन्नई एफसी को 1-0 से हराया। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रणवीर, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया सिद्धार्थ।
श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newzoneair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब ख़ैर।